चलो अपनी आवाज एक साथ उठाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू रिसर्च इंडिया। एक बच्चा पैदा होता है, एक परिवार सपने देखता है। वे अपने बच्चे की आंखों में एक भविष्य देखते हैं, सीखने, बढ़ने और इज्जत का भविष्य। वे सब कुछ कुर्बान करते हैं, यह मानते हुए कि शिक्षा गरीबी से बाहर निकलने का पवित्र रास्ता है। यह वह वादा है जो हमारा समाज करता है। कड़ी मेहनत और सीखने से एक बेहतर जीवन मिलेगा। लेकिन क्या होता है जब वह वादा टूट जाता है? कल्पना कीजिए, एक नौजवान डिग्री हाथ में लिए उन दरवाजों पर दस्तक दे रहा है जो कभी नहीं खुलते। हर एप्लीकेशन खामोशी में गायब हो जाती है, उम्मीद टिमटिमाती है, गर्व चिंता में बदल जाता है। यह सिर्फ एक पर्सनल फेलियर नहीं है, यह एक जनरेशन के साथ धोखा है। हमारे शहरों और गांवों में चुपचाप हताशा की कहानियां भरी पड़ी हैं। युवा लड़के और लड़कियां डिग्री लिए हुए उन नौकरियों के लिए लाइनों में खड़े हैं जो मौजूद ही नहीं है। जिस सिस्टम पर उन्होंने भरोसा किया उसने उन्हें फेल कर दिया। जिस भविष्य का उनसे वादा किया गया था वह चोरी हो गया है। उनकी खामोश बेरोजगारी एक बहरा कर देने वाली दहाड़ है। जब एक नौजवान की काबिलियत बेकार हो जाती है तो हम सब हार जाते हैं। हम उनकी एनर्जी, इनोवेशन और कंट्रीब्यूशन खो देते हैं। उनकी हताशा एक गहरे सिस्टेमिक सड़ांध को दिखाती है। हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट फर्ज में फेल हो गए हैं, इज्जत और मौके का रास्ता देना। उनकी तकलीफ हमारी साझा नाराजगी बननी चाहिए। उनके टूटे हुए सपने हमारे लिए एक्शन लेने का अर्जेंट कॉल बनने चाहिए। सुनने और एक्शन लेने का टाइम अब है। नंबर्स एक कहानी कहते हैं, एक क्राइसिस की कहानी। इंडिया की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट खतरनाक रूप से हाई है, खासकर हायर एजुकेशन वाले लोगों के लिए। हर साल लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इकॉनमी उन्हें अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। ज्यादातर नई नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, कम सैलरी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई डिग्निटी नहीं। हर जॉब के लिए सैकड़ों, कभी कभी हजारों एप्लीकेंट होते हैं। ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट हताशा में लो लेवल पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। ये एम्बिशन नहीं है, ये एक साइन है कि सिस्टम फेल हो रहा है। जॉब क्रिएशन जॉब ढूंढने वालों की संख्या से बहुत पीछे है। ये उनकी गलती नहीं है, ये पॉलिसी और विजन की फेलियर है। हर स्टैटिस्टिक एक मदद के लिए पुकार है। नंबर्स में खोई हुई एक जनरेशन। हमें इन नंबर्स का बोझ महसूस करना चाहिए और उनके पीछे की इंसानी कहानियों को देखना चाहिए। हर परसेंटेज पॉइंट लाखों चिंतित, अनिश्चित जिंदगियों को रिप्रेजेंट करता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं वह हाथ से फिसलता जा रहा है। हम आंखें नहीं फेर सकते। यह क्राइसिस रियल है और एक्शन लेने का टाइम अब है। ये नंबर्स सिर्फ हमदर्दी से ज्यादा मांगते हैं, वे सॉल्यूशंस मांगते हैं। हमारे यूथ को सिर्फ खाली वादों से ज्यादा मिलना चाहिए। हमें एक जनरेशन को स्टैटिस्टिक्स में खोने नहीं देना चाहिए। फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आगे क्या करते हैं। हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि डिग्री एक बेहतर लाइफ का पासपोर्ट है, लेकिन लाखों लोगों के लिए यह पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। डिग्री एक चाबी है जो किसी ताले में फिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना हो चुका है, स्किल्स पर नहीं, रटने पर फोकस करता है। ग्रेजुएट्स के पास प्रैक्टिकल एबिलिटीज नहीं होती जिनकी एम्प्लॉयर्स को जरूरत होती है। इंडस्ट्री लीडर्स को कम्युनिकेशन, टीम वर्क और क्रिएटिविटी वाले कैंडिडेट ढूंढने में मुश्किल होती है। इसका नतीजा ग्रेजुएट्स की एक जनरेशन जिसे अनएम्प्लॉयबल माना जाता है। हमने एक ऐसा कल्चर बनाया है जहां सर्टिफिकेट असली सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्रियां दी जाती हैं लेकिन स्किल्स नहीं। यह मानने का टाइम आ गया है, कागज का वादा काफी नहीं है। कुछ सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता करप्शन और दिल टूटने से भरा है। एग्जाम स्कैम ईमानदार एस्पिरेंट्स के सपनों को बर्बाद कर देते हैं। कल्पना कीजिए, सालों की पढ़ाई सिर्फ इसलिए कि एक एग्जाम पेपर लीक हो जाए और बिक जाए। ईमानदार स्टूडेंट उन लोगों से कंपटीशन करता है जिन्होंने जवाब खरीदे थे। जब एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं तो सारी उम्मीद और मेहनत बेकार हो जाती है। यह कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है, यह एक सिस्टेमिक बीमारी है। रिक्रूटमेंट में करप्शन एक वेल ऑनिल्ड मशीनरी है जो प्रॉफिट के लिए फ्यूचर चुराती है। हर उस स्टूडेंट के लिए जिसे स्कैम से फायदा होता है, हजारों बर्बाद हो जाते हैं। यह सिस्टम में विश्वास को खत्म करता है और सिखाता है कि ईमानदारी का कोई फायदा नहीं। इसके नतीजे भयानक हैं, निराशा, हताशा और इंस्टीट्यूशंस में खोया हुआ ट्रस्ट। हम एक जनरेशन को बता रहे हैं कि उनके सपने मायने नहीं रखते। यह हमारे देश की आत्मा पर एक गहरा घाव है। हम सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं बल्कि निराशा और गुस्सा भी पैदा कर रहे हैं। यह एक खतरनाक रास्ता है, हमें अब वापस मुड़ना होगा। स्टैटिस्टिक्स के पीछे असली लोग हैं हमारे बेटे, बेटियां, भाई और बहन।
अंजलि इंग्लिश में मास्टर डिग्री के साथ टीचर बनने का सपना देखती थी। अब वह जीने के लिए खाना डिलीवर करती है। रमेश एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है, अपने पेरेंट्स को सच बताने में असमर्थ है। ये फेलियर की कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक फेल हुए सिस्टम की कहानियां हैं। उन्होंने सब कुछ सही किया, कड़ी पढ़ाई की, डिग्री हासिल की, रूल्स फॉलो किए। सिस्टम ने उन्हें डिग्री दी लेकिन मौका नहीं। उन्हें कम सैलरी वाली नौकरियों में धकेला जाता है, एम्बिशन की कमी के कारण नहीं, बल्कि ऑप्शंस की कमी के कारण। यह इंसानी पोटेंशियल का एक बहुत बड़ा वेस्ट है। एक साइंस ग्रेजुएट का गिग वर्कर के रूप में काम करना देश के लिए नुकसान है। उनकी शिक्षा और टैलेंट बर्बाद हो जाते हैं। हम अपनी ह्यूमन कैपिटल को बर्बाद होने दे रहे हैं। हमें इन कहानियों को गुस्से से देखना चाहिए, दया से नहीं। वह गुस्सा जो चेंज की मांग को बढ़ावा दे। उनके चेहरे हमारे साथ रहने चाहिए। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाने का संकल्प लेना चाहिए जो उनके सपनों का सम्मान करे। उनकी कहानियां एक्शन लेने का एक कॉल है। हमें उन्हें भूलने नहीं देना चाहिए। इस क्राइसिस का सबसे गहरा नुकसान नौजवान दिमागों पर पड़ने वाला टोल है। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है। नौकरी के बिना हर दिन चिंता, आत्मसंदेह और फेलियर का एहसास लाता है। दबाव बहुत ज्यादा है। समाज शिक्षा को सक्सेस से और नौकरी को वैल्यू से जोड़ता है। रिजेक्शन और अनिश्चितता कॉन्फिडेंस को कम करती है, जिससे आइसोलेशन और निराशा होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कैंसिलेशन का चक्र ट्रॉमा जोड़ता है। जब एक एग्जाम स्कैम के कारण कैंसिल होता है तो यह एक गहरा साइकोलॉजिकल ब्लो होता है। खबरों में निराशा के कारण खोए हुए स्टूडेंट्स की दुखद कहानियां भरी पड़ी हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक टूटे हुए सिस्टम से कटी हुई जिंदगियां हैं। हमें मेंटल हेल्थ के बारे में चुप्पी तोड़नी चाहिए। सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, लेकिन मूल कारण को ठीक किया जाना चाहिए। एक नौकरी इज्जत और मकसद के बारे में है। हमारे यूथ को इस अधिकार से इनकार करके हम एक परमानेंट वाउंड देते हैं। ठीक होने का टाइम अब है। हम यहां क्यों हैं? जवाब कॉम्प्लेक्स है। कई मोर्चों पर एक ब्रेकडाउन। हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना हो चुका है, स्किल्स पर नहीं, रटने पर फोकस करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ने पर्याप्त क्वालिटी जॉब्स नहीं बनाई हैं। मैन्युफैक्चरिंग और छोटे बिजनेस थम गए हैं। रिक्रूटमेंट में करप्शन मेरिट और फेयरनेस को खत्म करता है। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंटरप्रेन्योरशिप को रोकता है। हमारे ज्यादातर वर्कर अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जिनके पास कोई सिक्योरिटी या बेनिफिट्स नहीं है। सिस्टम कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता है, जबकि ज्यादातर संघर्ष करते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपस में जुड़ी हुई हैं। क्राइसिस को हल करने के लिए हमें उन्हें एक साथ एड्रेस करना होगा। तभी हम अपने यूथ के लायक एक भविष्य बना सकते हैं। निराशा कोई ऑप्शन नहीं है, गुस्सा एक्शन बनना चाहिए। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा। स्किल्स पर फोकस करना होगा, रटने पर नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप को मेनस्ट्रीम बनाना होगा। करिकुलम डायनामिक होना चाहिए। इंडस्ट्री के साथ मिलकर डेवलप किया जाना चाहिए। हमें जॉब क्रिएशन के लिए एक नेशनल मिशन की जरूरत है। रेड टेप कम करें, छोटे बिजनेस को सपोर्ट करें, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। स्टार्टअप्स और इनोवेशन को हर जगह बढ़ावा देना चाहिए। हर युवा के लिए एक नौकरी हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। हमें रिक्रूटमेंट में करप्शन पर जंग छेड़नी चाहिए। एग्जाम को ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाएं। टेक्नोलॉजी और सख्त कानून फेयरनेस सुनिश्चित करें। कंपनियों को ट्रेनिंग और नौजवानों को हायर करने में इन्वेस्ट करना चाहिए। सरकार को शिक्षा को रोजगार से जोड़ना चाहिए। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, अर्जेंट अप्रोच की जरूरत है। हमारे पास आइडियाज हैं, अब हमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। फिर से बनाने का टाइम अब है। ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी है। आपकी फूड डिलीवर करने वाली नौजवान महिला, आपकी कैब चलाने वाला नौजवान, वे हमारे बच्चे हैं। उनकी बर्बाद हुई काबिलियत हमारा कलेक्टिव नुकसान है। हम खामोश दर्शक नहीं रह सकते। इंडिया का फ्यूचर एक छोटे से कमरे में इंतजार कर रहा है, एक मीनिंगलेस डिग्री को घूरते हुए। हमारा एक नैतिक फर्ज है कि हम उनके सवाल का जवाब दें, क्या मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू है? यह आपकी अंतरात्मा के लिए एक पुकार है। इस मुद्दे के बारे में बात करें, इन कहानियों को शेयर करें, अकाउंटेबिलिटी की मांग करें। हमारे लीडर्स से पूछें, जॉब्स, एजुकेशन और करप्शन खत्म करने के लिए आपकी क्या योजना है। एक ऐसे सिस्टम की मांग करें जो स्किल्स को वैल्यू दे, एक ऐसी इकोनॉमी जो डिग्निफाइड काम पैदा करे, एक ऐसी सरकार जो ईमानदारी से सेवा करे। यह कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, यह एक ह्यूमन इश्यू है। हर बच्चे को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। आइए हम सहानुभूति और एक्शन का एक मूवमेंट बनाएं। इंडिया के नौजवान चैरिटी नहीं मांग रहे हैं, वे एक फेयर चांस मांग रहे हैं। यह हमारी बारी है एक्शन लेने की, उनके लिए लड़ने की।
उनका फ्यूचर हमारा फ्यूचर है। एक्शन का टाइम अब है। यह सिर्फ एक कहानी का एंड नहीं है, यह एक मूवमेंट की शुरुआत है। साथ मिलकर हम लाखों सपनों की आवाज बन सकते हैं जो सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं। अपनी आवाज को साथ मिलकर उठाते हैं। अगर यह मैसेज आपके दिल तक पहुंचा तो इसे यहीं रुकने मत दो। रिसर्च इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट से ऐसी कहानियां सामने आती हैं और वह चेंज आता है जो हम सब देखना चाहते हैं। हर क्लिक, हर शेयर, हर बातचीत ये मायने रखता है। हमारे साथ खड़े रहो, इंडिया के यूथ के साथ खड़े रहो। आओ एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां हर सपने को एक मौका मिले। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।